पीएफआई लगातार अलग अलग साजिशों को अंजाम दे रहा है, लेकिन जहरीली साजिश एक्सपोज हुई है। जी हां, पीएफआई का भड़काऊ वीडियो सामने आया है जिसमें आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जहरीली जुबान में पीएफआई के जो तमाम नेता हैं, पीएफआई से जुड़े हुए लोग, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पीएफआई में युवाओं और बच्चों को भेजने का आह्वान ये लोग करते हुए नजर आए हैं। एक मजहब विशेष के लोगों को भड़काने का आरोप भी है। दरअसल बिहार के बिहार शरीफ के सम्मेलन में पीएफआई नेताओं को उकसाने वाला बयान देखने को मिला। ये जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो को हम आपको बताएंगे, किस तरह से इस पे खुलासा हुआ वो आपको बताएंगे, इस जहरीली साजिश को एक्सपोज करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ में जो तमाम मेहमान है वो जुड़ेंगे। आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी साहब मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के गुरु प्रकाश भी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले वो जरा वीडियो देखिए, किस तरह से पीएफआई की जहरीली साजिश एक्सपोज हो रही है। आजादी और खौफ से आजादी, पूरे मुल्क को हम खौफ से निकालना चाहते हैं। और हमारे कैडर के अंदर खौफ किस लिए पैदा हो सकता है? कभी पैदा नहीं हो सकता। आपको बताता चलूं कि 2014 के बाद ये मुल्क धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र में बदल रहा है। कानून और जमहूरियत ये सिर्फ कागज पे बाकी रह गया है। जुबान से जहर उगलना और सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना, पीएफआई के सदस्य कैसे अपनी जुबान से जहर उगलते हैं, उसे बिहार के बिहार शरीफ के बनोलिया मोहल्ले से आए इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 तलाक का बिल, बाबरी मस्जिद और मदरसों को बंद करना, इस तरीके से उसके बाद कश्मीर का मामला, धारा 370 को खत्म करना। ये मुल्क बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जमहूरियत का झूठा दावा कर रहे हैं। दरअसल बिहार शरीफ में पीडीएफआई के स्थापना दिवस के मौके पर एक मजमा लगा, जिसमें सीडीएफआई के जोनल प्रेसिडेंट समेत कई मस्जिदों के इमाम सहित कई लोग मौजूद रहे। लेकिन पूरे सम्मेलन के दौरान टारगेट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार नजर आई। और इस मुल्क के अंदर 85% जो लोग हैं, जो इस मुल्क के असल बाशिंदे हैं, जिसको मूल निवासी कहा जाता है, जो दलित हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, और ये आरएसएस मुसलमानों के भी खिलाफ है, दलितों के भी खिलाफ है और ईसाइयों के भी खिलाफ है। लेकिन इन दलितों की हिमायत हासिल करने के लिए ये हथियार के तौर पर जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो मुसलमानों से दुश्मनी है। हद तो ये हो गई कि इस कार्यक्रम में किसी पत्रकार तक को नहीं बुलाया गया था और सम्मेलन में बोलने आए लोगों का वीडियो फेसबुक लाइव टेलीकास्ट किया गया। एक जाति विशेष के खिलाफ नफरत की इस जुबान को सुनिए। ऐसे में जरूरत है कि लोगों को हकीकत से आशना कराया जाए। जो मुल्क की अक्सरियत है उनको बताया जाए कि ये ब्राह्मण न आपका है न हमारा है, ये पूरे मुल्क के लिए खतरा है। पीएफआई का मंच इस्तेमाल करने वाले वक्ताओं ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को चमकाने के लिए हर जुबानी हथकंडा अपनाया। और जो लोग मुल्क में अभियान और मुहिम और तहरीक चला रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोग एजेंसियों का, ईडी का, आईबी का, पुलिस का, मीडिया का, हत्ता के आरएसएस के पालतू गुंडे का और बीजेपी के गुंडों का इस्तेमाल करके इस तहरीक को रोकना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएए पर पीएफआई नेताओं की मुस्लिमों को भड़काने वाली ये भाषा बता रही है कि उनके दिल में किस कदर नफरत भरी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अगर अब सीएए का अगर मुद्दा छेड़ा तो फिर लोग रुकने वाले नहीं हैं और ये सीएए को कतई नाफिज नहीं कर सकते हैं। किसानों को फंसाने की कोशिश किया गया, जेल में डाला गया, गिरफ्तारियां हुई। क्या किसान का आंदोलन रुक गया? कतई नहीं रुकेगा। इनको जो है अपने काम से बाज आ जाना पड़ेगा, वरना मुल्क के लोग इनको सबक सिखा करके दम लेंगे। सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की ये कोशिश यही नहीं रुकी।
पीएफआई के मंच से ऐलान किया गया कि मौजूदा सरकार जुल्मी है और इसकी ताकत को उखाड़ फेंकना है। ये बहुत खतरनाक बात है कि हमारे बुनियादी हुकूक पे हमला ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सफ़र करता रहता हूँ, बसों में भी देखता हूँ, लोग झिल्ला चुके हैं। मुस्लिम नहीं, नन मुस्लिम की बात कर रहे हैं, सब के सब इनके जुल्म से परेशान हो चुके हैं और सब आगाह हो चुके हैं, सब होशियार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक के इनका जुल्म, बहुत ज़्यादा दिन तक इनका जुल्म नहीं चल सकता और लोग इनकी जो है हुकूमत को और इनकी ताकत को उखाड़ फेंकेंगे। जिस पीएफआई की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर केरल से लेकर यूपी तक है, उसके मन से आखिर में यह भी अपील की गई कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पीएफआई में भेजें, क्योंकि पीएफआई जो कर रही है वो नेकी का काम है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़े रहे हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपके औलाद में से अगर 4 हैं तो 2-3 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भेजना है, इसलिए कि पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़ा होना, पॉपुलर फ्रंट के कामों में हिस्सा लेना, ये दीन का हिस्सा है। हालांकि इस सम्मेलन के बारे में सीडीएफआई के जोनल प्रेसिडेंट से पूछने पर उनका कहना है कि पीएफआई जुल्म से परेशान लोगों को उनका हक दिलाती है। ये पार्टी जन आंदोलन करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जहाँ भी समस्याएं होती है ये पार्टी उस समस्याओं को निदान करने के लिए आवाम के लिए सड़कों पर उतर के उनको हक, उनको हुकूक दिलाने के लिए काम करती है। हाल ही में यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 2 लोग बदरुद्दीन और फिरोज को गिरफ्तार किया था और आतंक के इन दोनों गुर्गों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो कुछ बताया वो होश उड़ाने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो पीएफआई के टेरर नेटवर्क के तार सीधे पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े हैं। यहाँ तक कि पीएफआई को सीधे पाकिस्तान और तुर्की से फंडिंग हो रही है। यमन, मॉरिशस और मलेशिया के हवाला रूट से ये पैसा हिंदुस्तान पहुँचता है। इस पैसे के जरिए पीएफआई मदरसों और मस्जिदों में पैठ बढ़ाने की फिराक में है। बिहार के नालंदा से शिव कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो बिहार शरीफ का ये वीडियो आपने देखा और विस्तार पूर्वक देखा कि किस तरह से इस मंच के जरिए आह्वान किया गया, जहरीले बोल बोले गए, जहर उगला गया। मेरे साथ में जो तमाम मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले माजिद हैदरी साहब, आप ही से मैं समझना चाहूंगी, आखिर पीएफआई का एजेंडा क्या है? आखिर पीएफआई क्या चाहता है? जिस तरह से इससे जुड़े हुए लोग इसे आंदोलन का रूप कहते हैं कि पीएफआई आंदोलन करता है, सरकार के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाता है, लेकिन देश में जिस तरह से लोग सामने आते हैं वो कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं। आखिर क्या है पीएफआई का एजेंडा? देखिए मैडम, ये जो मधुर वीडियो जो आपने अभी दिखाया ये तो राष्ट्रवाद के लिए च्यवनप्राश है। मुझे समझ नहीं आता इसमें जहर कहाँ पे। अगर मुझे कहीं जहर दिखा तो पिछले साल मुझे अनुराग ठाकुर जी की तकरीर में दिखा जब उन्होंने कहा कि गोली मारो सालों को। अगर मुझे कहीं जहर दिखा तो मुझे कपिल मिश्रा जी की तकरीरों में दिखता है। अगर मुझे जहर दिखता है तो मुझे करनी सेना के उस आंदोलन में दिखता है जब उन्होंने दीपिका पादुकोण पे हमला किया, जब उन्होंने पद्मावत मूवी रोकी, जब उन्होंने स्कूल के बच्चों पे पत्थर मारे। अगर मुझे कहीं जहर दिखता है तो मुझे उन कार सेवकों में दिखता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की। मुझे इसमें तो ये तो एक च्यवनप्राश है राष्ट्रवाद के लिए। कहाँ गलत बात की है? क्या किसी को गोली मारने की बात की है? क्या किसी को देश से निकालने की बात की है? राष्ट्रवाद की बात की है। कहा है कि यहाँ पर जो हमारे जो संगठन है, जो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठन है, वो देश के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं और वो सच है। माजिद हैदरी साहब, आप पीएफआई, अच्छा आपके नजरिए से पीएफआई क्या है? आपके नजरिए से पीएफआई क्या है, मैं ये समझना चाहूंगी। देखिए, पीएफआई जो है एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो माइनॉरिटीज की बात करती है। माइनॉरिटीज की बात करती है माजिद हैदरी साहब, आप ये बताइए, अभी एसटीएफ एटीएस ने जिन्हें पकड़ा वो पीएफआई से जुड़े हुए थे, वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं। जब अगर दिल्ली में दंगे होते हैं तो पीएफआई का नाम जुड़ता है, हाथरस में विवाद होता है तो पीएफआई उसके पीछे दंगा भड़काने की कोशिश में होते हैं। वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं माजिद हैदरी साहब। बड़ी हैरानी हो रही है। बिलाल खान साहब से भी मैं चाहूंगी, बिलाल खान साहब, जो शब्द, जिन बातों का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्वाड के हेमंत करकरे ने साध्वी प्रज्ञा को भी पकड़ा था, मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाएं। हेमंत करकरे ने कहा था कि सैफरन टेरर की जो मदर है वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह है। ये हेमंत करकरे शहीद ने कहा जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी। आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। एटीएस बहुत लोगों को पकड़ चुका है और आज वो हमारे सप्ताह भी चला रहे हैं, सांसद भी चला रहे हैं। तो माजिद जी, आप पीएफआई का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, मैं तो हर राष्ट्रवादी का समर्थन करूंगा, वो पीएफआई हो या और कोई हो।
मैं तो हर राष्ट्रवाद, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवाद का समर्थन करता हूँ। मैं नफरत और दहशत और सैफरन टेरर के खिलाफ हूँ। इतनी सी बात है। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ में। गुरु प्रकाश जी, पीएफआई राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है और किसी भी तरह का कोई जहर नहीं उगला जाता, किसी भी तरह की कोई गतिविधियां होती है उसमें पीएफआई शामिल नहीं होता। आपने सुना? देखिए मैडम, ऐसा है कि दोहरे मापदंड और हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी हद हो गई आज, जब कहते हैं माजिद भाई कि पीएफआई एक राष्ट्रवादी संगठन है। पीएफआई च्यवनप्राश का काम करता है राष्ट्रवाद के लिए। ये यही पीएफआई के लोग थे जिन्होंने केरल में प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए थे। आपको याद होगा माजिद भाई, याद दिला दूं आपको, हाथ काट दिया गया था। ये वही पीएफआई है जिसकी महिला मोर्चा की एएसआई नावक ने कबूला है कि हम जानबूझ करके इनवॉलंटरी धर्मांतरण करते हैं। ये वही पीएफआई है जिसके खिलाफ केरल सरकार केरल हाईकोर्ट में जाती है और कहती है कि आप कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। ये वही पीएफआई है जिनके 2 लोग अभी पकड़े गए थे, बॉम्ब प्लांट करने के लिए गए थे। ये लोग शांति दूत तो नहीं थे माजिद भाई। मुझे समझ में नहीं आता ये सिलेक्टिविटी का क्या मामला है। ये सिलेक्टिवली आप इनके बातों को उठाते हैं। इस संगठन के खिलाफ सिर्फ हम लोगों ने नहीं कहा है, केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने कहा है। केरल में जो वामपंथी पार्टी का एक संगठन है, उनका सरकार है, उन्होंने कहा है, उनका जो गठबंधन उन्होंने कहा है, वो उनके खिलाफ केरल हाईकोर्ट में गए। तो आज जब उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक संगठन विशेष के खिलाफ में, मुझे लगता है माजिद भाई आपको भी इसकी निंदा करनी चाहिए, ना कि इसका बचाव करना चाहिए। ये तो इनडिफेंसिबल सी चीज है। हमारे विमर्श में, हमारे डिस्कोर्स में ऐसा जहर ना घोला जाए। जितनी मेरे दायित्व है उतना ही आपका दायित्व और आपकी भी जिम्मेवारी है माजिद भाई। जी माजिद जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करें। आपके लिए तो हमारे किसान भी आज आतंकी हैं। आप तो टूल किट को लेकर के बेचारों को फंसा रहे हैं, एनआईए केसेस में फंसा रहे हैं। आपको तो आज देश का किसान भी जो है वो आतंकी दिखता है, एंटी नेशनल दिखता है, जो अन्नदाता है देश का। क्या बता रहे हैं आप? आपके लिए राहुल गांधी भी, राहुल राष्ट्रवादी नहीं, जिसके बाप ने दादी ने देश के लिए जान दी, वो भी आज देशद्रोही है। माइनॉरिटीज देशद्रोही है, किसान देशद्रोही है, मछेरे देशद्रोही। बस एक केवल बीजेपी वाले हैं जो राष्ट्रवादी हैं, बाकी हम सबों को देश से निकाल दो भाई, हमें सबों को भेज दो किसी और देश में। तो बात उस तरीके से रखिए ना। लेकिन माजिद जी, सवाल तो यही कि जो जहर उगल रहे हैं, जो देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, आप उनका प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन तमाम अहम सवाल है और इससे जुड़े हुए और भी कई ऐसे खुलासे हैं जो आगे हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और सीधे हम आपको लेकर चलेंगे अहमदाबाद, जहां पर मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें आप देखिए। दरअसल आज से उद्घाटन हो रहा है, समर्पित किया जा रहा है अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। संपन्न हुआ। अहमदाबाद में साबरमती के नजदीक बने इस मोटेरा स्टेडियम की अगर खासियत की बात करें तो कई तरह की खासियतें इसमें होगी। और आने वाला जो मैच है वो जब उसकी मेजबानी जब भारत करेगा तो मोटेरा स्टेडियम अपने आप में एक अलग इतिहास रचेगा। ये तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति ने मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब ये बन चुका है। ये कहा जाए मोटेरा को जिस तरह से तैयार किया गया वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम को भी पछाड़ चुका है। 1,10,000 दर्शक इसमें बैठकर क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड तैयार किए गए हैं। यहाँ इंडोर हो या आउटडोर दोनों ही प्रैक्टिस की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। कई तरह के अत्याधुनिक सिस्टम यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा बेहद खास माना जा रहा है। LED लाइट्स भी बेहद अलग तरह की इसमें लगाई गई। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय मंच पर पधारे, अभी समय है। तो आपने तस्वीर देखी, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, पीएफआई की जहरीली साजिश जो एक्सपोज हुई है उसका खुलासा हम आपको कर रहे हैं। लगातार जो बिहार शरीफ से जो वीडियो सामने आया उसको लेकर चर्चा की जा रही है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।